15 साल से जिला ठगाया हुआ है। इस बार मौका मिला है और जनता में रोष है। उस रोष को 25 तारीख को ठगने का काम है। एक दिन आप लोग भी ठगिए, कहिए कुछ और करिए। एक छोटा सा चुनाव लड़ने की इच्छा जगी, हमको खबर मिला। हम गोरखपुर अपना व्यवसाय करके अच्छा से सुकुशल जी रहे थे। यहाँ हम बहुत कमाते थे, काफी साल वहाँ रहे। जोगी जी के शुरुआत से हम गोरखपुर में अच्छा खासा जीत का आशीर्वाद लिया हूँ और ये सिवान की समस्त जनता जनार्दन की जीत होगी। जैसा कि मैंने नगर परिषद में कहा था, ये दूसरा हम पहली बार जब सिवान आए, आप सबको पता है कि राजनीति मेरा कभी उद्देश्य नहीं रहा, राजनीति उद्देश्य नहीं रहा, लेकिन हर बेटे का एक सपना होता है कि अपनी माँ के सपने को पूरा करें। जब माँ मेरी रिटायर हुई तो उनको सपना था नेतृत्व करने का, वो हो चुका है। बैस और यादव का गठबंधन 25 को रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। सिवान को मजबूत करने का सपना है और जब सिवान मजबूत होगा तभी देश यहाँ का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक श्री गणेश कर दिया, क्या कहिएगा सिवान के लोगों से? हम तो बहुत पहले 3 साल से श्री गणेश में है। सिवान की जनता से यही कहेंगे कि इस बार ठगों को ठग देना है। हम कोई नेता नहीं, हम बेटा है। जो नेता है उसको ठगने का काम कीजिए, क्योंकि 15 साल से जिला ठगाया हुआ है। इस बार मौका मिला है और जनता में रोष है। उस रोष को 25 तारीख को ठगने का काम है। एक दिन आप लोग भी ठगिए, कहिए कुछ और करिए कुछ और, बस यही आग्रह। सभा क्या बता रहा है? ये जिस तरीके से आप एक बड़ा जो जनसैलाब लेकर के जा रहे हैं आज पूजा अर्चना के लिए, ये क्या कह रहा है, क्या बता रहा है? कोई जनसैलाब नहीं है, सभा नहीं है, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। ये प्रेम है मेरे लोगों का, भाइयों का, समाज का जो मेरे साथ है। और ये कारवा है, ये बढ़ेगा, लोग जुड़ते जाएंगे इसमें। अरे आने दीजिए, नगर परिषद का हाल जिला में होगा। बिल्कुल। तो चलिए हम लोग अभी आपको सुहागरा मंदिर तक की लाइव तस्वीरें दिखाएंगे और लगभग ये लंबा काफिला जो देख रहे हैं अभी जीवन यादव, चूंकि आज पूजा अर्चना के लिए निकले हुए हैं खास करके सुहागरा मंदिर में। और बिल्कुल, तो ये देखिए उनके पीछे सिंपी गुप्ता जी भी हैं। और इसके बाद ये सीधे जो है कि हम लोग अभी चलेंगे मंदिर, वहाँ पूजा अर्चना करने के बाद आज उनका विधिवत जो है कि शुरुआत हो गया है। और इस शुरुआत को देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। दौड़ा 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 दौड़ा। जीवन यादव का अभी आगमन हुआ है मंदिर में सुहागरा में। और सुहागरा में आने के बाद वो सीधे जो है कि मंदिर के प्रांगण में जाएंगे और उसके बाद वहां पे पूजा अर्चना करेंगे। तो बिल्कुल ये लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस तरीके से, ये पहला लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। विशाल जी, तो ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। बिल्कुल जीवन जी, क्या कहिएगा? आज आप मंदिर में रहे हैं, आपने आशीर्वाद लिया, क्या कहेंगे? ये मैं भोलेनाथ से आज जीत का आशीर्वाद लिया हूँ और ये सिवान की समस्त जनता जनार्दन की जीत होगी। जैसा कि मैंने नगर परिषद में कहा था, ये दूसरा हम पहली बार जब सिवान आए, आप सबको पता है
कि राजनीति मेरा कभी उद्देश्य नहीं रहा। राजनीति उद्देश्य नहीं रहा, लेकिन हर बेटे का एक सपना होता है कि अपनी माँ के सपने को पूरा करो। जब माँ मेरी रिटायर हुई तो उनको सपना था नेतृत्व करने का। एक छोटा सा चुनाव लड़ने की इच्छा जगी। हमको खबर मिला, हम गोरखपुर अपना व्यवसाय करके अच्छा से सुकुशल जी रहे थे। यहाँ हम बहुत कमाते थे, काफी साल वहां रहे। जोगी जी के शुरुआत से हम गोरखपुर में अच्छा खासा सेटल्ड हो गए। वहाँ हमारा अच्छा खासा व्यवहार, बिजनेस पार्टनर, व्यवस्थाएं आप सबको पता है। लेकिन चुनाव में जब हम आए तो मुझे लगा कि चुनाव जीत जाएंगी मेरी माँ, चाहे जो भी रिजल्ट आएगा उनको लगेगा ना मेरा बेटा आया, मेरे लिए खड़ा हुआ, अब मेरे सपनों के लिए खड़ा हुआ। तो किसी कारणवश वो जनता को मालूम है। ये मेरे दोस्त थे मदन गुप्ता, मेरे साथ रहते थे। हम लोग कभी महसूस नहीं हुआ, वो हम भी नहीं जानते थे, हमारा 12 साल का दोस्ती था कि वो गुप्ता जी है। तो हम लोग सोचे कि भाई चुनाव अब गया रिजर्वेशन में, आगे का प्लान किया जाए, गोरखपुर चला जाए। तो बाद में पता चला है भाई कि जब लगा तब पता चला था हमको यार घर में नहीं कहता है, घर में सारी व्यवस्थाएं हैं, एक बहन है, मौका दिया जाए, मेहनत किए हैं, उसका रिजल्ट देखा जाएगा। जनता के आशीर्वाद से मेरी बहन से भी था। एक हमें वैश्य समाज के साथ संबंध भी जोड़ना था, भाई बहन का रिश्ता, कि भाई समाज में एक अच्छा मैसेज आए। जैसे सिवान में हमने MOI समीकरण देखा था, ये सत्य है। ये MOI समीकरण सिवान में हमने जब पढ़ते थे तो देखे थे कि MOI समीकरण है 90 के दशक में। जब हम पढ़ने के बाद जब हम आए राजनीति में, मैंने यहाँ आए सिवान चुनाव लड़ने, तो हमारा अच्छा मौसम बना कि हम वैश्य प्लस यादव का समीकरण तैयार किए। आज मेरी बहन इतिहास रच दी। एक साल में जो आज तक 35 साल में नहीं हुआ, 35 साल में नहीं, उसने एक साल में करके दिखाया। मैं गर्व से कहता हूं कि MP गुप्ता मेरी बहन है। और मैं और उन दोनों, हम दोनों के, उनके हस्बैंड और मेरे टोटल सर्किल के लोग के नेतृत्व में नगर परिषद में ऐसा काम हुआ कि कुछ लोगों के जुबान से विरोध निकलने लगा, कुछ लोग विधानसभा में क्वेश्चन कर दिए। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह के जनता के बीच ये जताना चाहता हूं कि आप लोग देखिए कि बिना पद पे रहे, एक अपनी बहन को, वैश्य समाज की बहन को मदद करके आज कुर्सी पे बैठ सदन में गई, और जब सदन में जाके वो जो काम की, कहीं ना कहीं हमारा उनका नेतृत्व रहा नगर परिषद में। तो हम दोनों ने मिलकर जब बिना पद के रहे नगर परिषद को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया, तब हो चुका है, वो हो चुका है। वैश्य और यादव का गठबंधन 25 को रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। सिवान को मजबूत करने का सपना है, और जब सिवान मजबूत होगा तभी देश मजबूत होगा। काफिले के साथ चले हैं? नहीं, काफिला नहीं, ये सब मेरे भाई बंधु है, सब प्यार है, मेरा मोहब्बत है। काफिला में भाड़े पे लोग बुलाते हैं आदमी, ये लोग मेरे भाई है। मैंने वहां जितने लोग आए, उन्होंने कहा कि मंदिर है, चाहे इंतजाम है, चाहे आजकल ये यज्ञ हो रहा है, मैं हर जगह जाता हूँ, जितना हो सके बन पड़े करता हूँ। अगर मैं जीतता हूँ, यहाँ की जो भी सुहागरा धाम की समस्याएं हैं, यहाँ के लोग हमें बताएंगे, उस समस्या का निदान करने का काम करूंगा। पहली बात। दूसरी बात, अब जान लीजिए, मैं अभी मुद्दे पे आ रहा हूँ। नगर परिषद की तरह अगर मुझे मौका मिलता है तो सिवान को, जो मैंने यहाँ मैं सुहागरा मंदिर में खड़ा होकर संकल्प लेता हूँ, अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो सिवान जिले को 14, एक स्टेडियम है, 13 और देने का काम करूंगा, विश्वविद्यालय देने का काम करूंगा, विश्वविद्यालय देने का काम करूंगा। और अभी आज रास्ते में देखे कई बीघा, 50 बीघा गेहूं जल गया, लोगों का घर जल गया, मड़ई का कोई कुछ नहीं मिलता है। अग्नि से मन के जल आते ही सब जल के राख हो जाता है, एक मुआवजा भी नहीं मिलता है। वीडियो से पूछिए तो पता चलता है अग्नि की मुआवजा मिलेगा, पर कब मिलेगा ये तो भगवान जानते हैं ना। किसी को नहीं मिलता है, क्योंकि उन गरीबों का, जिनका घर जलता है, जिनका खेत जलता है, उनकी पहुंच वीडियो CO के ऊपर नहीं है। लेकिन उन नेताओं के पास जाके वो दौड़ने से अच्छा घर में बैठना महसूस करते हैं कि तो राम बाढ़ गंगा दहा नदी है, वो बाढ़ गंगा नदी राम जी के बाढ़ से निकला है, उसीलिए राम बाढ़ से।
तो उस नदी के करीब मैं जब गया ना, तो मुझे लगा कि मैं अपने वादे से, चाहे अपने संकल्प से, अपने जो मानसिकता से लोगों को लगा होगा कि मैं नहीं पूरा कर पाया, लेकिन मैं वहां बताने का काम किया लोगों से कि नगर परिषद में वो इसी व्यवस्थाएं नहीं है, वैसा फंड नहीं है जिससे नदी का सौंदर्यीकरण हो सके। लेकिन मैं अगर सदन जाता हूँ, दिल्ली जाता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि नदी का सौंदर्यीकरण होगा। सिवान के पूरे क्षेत्र जो भी पड़ता है नदी, बिल्कुल, तो ये जीवन यादव थे और जिन्होंने बहुत बड़ी बात कह दिया। बात उन्होंने यही कहा कि इस बार जिस तरीके से जो नगर परिषद के चुनाव में जिस तरह से वैश्य और यादव समाज हमारा साथ दिया था, एक बार फिर से जो है कि ये दोनों समाज हमारा साथ देगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिस समीकरण की बात ये बार बार कर रहे हैं, ये समीकरण कितना तक टिकाऊ होता है, इसलिए क्योंकि जिस समीकरण में वैश्य समाज की ये बात कर रहे हैं उसमें पहले ही जो है कि जो बीजेपी के कैडर में लोग कहे जाते हैं, खास करके जिस तरीके से यहाँ का जो व्यवस्था है, भाजपा के कोर वोटर कहे जाते हैं वैश्य समाज किस तरीके से इनके बातों से जो है कि मतलब जो है कि बात करते हैं और इससे सहमत होते हैं, ये सारी चीजें देखने वाली बातें हैं। फिलहाल हम लोग अभी सुहागरा धाम में हैं और यहाँ पे जीवन यादव आकर के इन्होंने बहुत वादे किए हैं, संकल्प उन्होंने लिया है। अब इस संकल्प का क्या कुछ मायने निकलता है आने वाले समय में, अब तो ये चुनावी माहौल है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। फिलहाल अब आप भी देखिए।